जब दो इंडिविजुअल सेम हाइट के होते हैं, एक का जो टॉर्सो है वो लंबा है और उसके लिम्स कंपैरेटिवली शॉर्टर हैं, और एक का टॉर्सो छोटा है और उसके लिम्स कंपैरेटिवली लंबे हैं। तो यहाँ पे हम दोनों लगभग लगभग सेम हाइट के हैं। इसका टॉर्सो का लेंथ जो है वो ज़्यादा है, मेरे टॉर्सो का लेंथ थोड़ा कम है। मेरे जो लिम्स हैं वो थोड़े लॉन्गर हैं इससे, और इसके जो लिम्ब हैं थोड़े शॉर्टर हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि किसको लिफ्टिंग का एडवांटेज ज़्यादा होता है। बेसिकली जिसकी जो टॉर्सो की लेंथ थोड़ी लंबी होती है और उसके लिम्स की जो लेंथ है वो शॉर्टर होती है, तो उसको लिफ्टिंग का एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो फ्लोर के ज़्यादा पास है, इसलिए इसकी बॉडी ज़्यादा बेटर बैलेंस्ड है। मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो फ्लोर से थोड़ा सा दूर है, और जहां पर भी अपराइट टॉर्सो की जरूरत पड़ती है, अपराइट पोस्चर रखने की जरूरत पड़ती है लाइक स्क्वाट, वहां पे भी इसको एडवांटेज होगा। और जो भी मूवमेंट ये करेगा उसमें इसको रेंज ऑफ मोशन कम कवर करना पड़ेगा, जबकि मेरे को रेंज ऑफ मोशन थोड़ा सा ज्यादा कवर करना पड़ेगा। लिफ्ट वाइज हम बात करें तो सबसे पहले हम स्क्वाट की बात करते हैं। तो स्क्वाट में जिसकी टॉर्सो की लेंथ ज्यादा है और उसके लिम्स शॉर्टर हैं, तो उसको एडवांटेज होता है। एक तो वो अपराइट पोस्चर को ज्यादा मेंटेन कर पाएगा, उसकी स्पाइन पे कम स्ट्रेस होगा, हिप फ्लेक्शन कम होगी उसकी, और उसको रेंज भी कम कवर करनी पड़ेगी, तो वो ज्यादा लोड उठा सकता है और उसको एडवांटेज भी ज्यादा होगा। वहीं जिसकी टॉर्सो की लेंथ छोटी है और लिम्स उसके लंबे हैं, तो उसको ज्यादा अपराइट पोस्चर करने में प्रॉब्लम आएगी, वो ज्यादा आगे को झुकेगा, उसकी स्पाइन पे बहुत ज्यादा लोड होगा। यही कारण है कि जो लंबे थोड़े पावर लिफ्टर होते हैं ना, आपने देखा होगा वो बार को बहुत नीचे की ओर रखते हैं, सो दैट कि वो एक अपराइट पोस्चर को मेंटेन कर पाए। तो स्क्वाट में एडवांटेज उसको होगा जिसका टॉर्सो का लेंथ लंबा है और उसके लिम्स की लेंथ शॉर्टर है। इसीलिए यहाँ पे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये स्क्वाट में एक मैसिव अमाउंट ऑफ लोड को उठा पा रहा है और अपने टॉर्सो को भी अपराइट रख पा रहा है, तो ये इसको लिफ्टिंग का एडवांटेज है। बेंच प्रेस की अगर हम बात करें, इसमें भी उसको ज्यादा एडवांटेज होगी जिसके लिम्स की लेंथ थोड़ी शॉर्टर होगी। क्यों? क्योंकि एक तो मूवमेंट आर्म थोड़ी सी शॉर्टर बनती है, प्लस बार भी थोड़ा कम ट्रेवल करती है, यानी कि कम रेंज ऑफ मोशन में हमको बार मूव करनी पड़ती है। वहीं जिसके लिम्स की लेंथ थोड़ी लॉन्गर होती है, उसमें मूवमेंट आर्म भी लॉन्गर बनती है और बार भी ज्यादा ट्रेवल करती है, ज्यादा रेंज ऑफ मोशन में उसको करना पड़ता है। इसलिए जिसके लिम्ब की लेंथ थोड़ी शॉर्टर है उसको बेंच प्रेस में ज्यादा एडवांटेज मिलता है। वहीं अगर हम डेडलिफ्ट की बात करें तो डेडलिफ्ट में थोड़ा सा ये अपोजिट हो जाता है। जिसकी टॉर्सो की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है और उसके लिम्ब शॉर्टर होते हैं, उसको डेडलिफ्ट में थोड़ी सी डिसएडवांटेज होती है, क्योंकि जिसके टॉर्सो की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, जब वो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट के लिए पोजीशन लेगा तो एक तो लोअर बैक पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द लॉन्गर मूवमेंट आर्म, और न्यूट्रल स्पाइन भी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से लिफ्ट थोड़ी हमारी मुश्किल हो जाती है। इसलिए ऐसे केसेस में सुमो लिफ्ट एक ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाती है, जिसमें अपने टॉर्सो को भी अपराइट रख पाते हैं और लोअर बैक पे भी स्ट्रेस कम होता है। वहीं जिस इंडिविजुअल का टॉर्सो का लेंथ थोड़ा शॉर्टर होगा उसके लिए कन्वेंशनल डेडलिफ्ट थोड़ा इजी होगी, क्योंकि वो इसमें न्यूट्रल स्पाइन को थोड़ा मेंटेन कर पाएगा, और बिकॉज ऑफ द शॉर्टर मूवमेंट आर्म उसके लोअर बैक पे स्ट्रेस भी कम होगा, तो उसको कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में एडवांटेज होगी। तो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। कोई भी क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।